हरे कृष्णा। चैप्टर 18। अर्जुन बोले, हे माँ बाहो, हे अंतर्यामिन, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास, सांख्य योग और त्याग कर्म योग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं संन्यास और त्याग के विषय में अन्य दार्शनिकों के 4 मत बताता हूँ। वे 4 मत कौन से हैं महाराज? भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, कई संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तो दार्शनिकों के 4 मत हुए, पर आपका इस विषय में क्या मत है भगवान? हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले तू त्याग के विषय में मेरा मत सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको यदि न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि उसमें से एक एक कर्म मनुष्यों को पवित्र करने वाला है। बस इतने ही कर्म करने हैं क्या भगवान? हे पार्थ, अभी कहे हुए यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा इनके सिवाय दूसरे भी शास्त्र विहित कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। जो 3 तरह का त्याग कहा गया है, उसका क्या स्वरूप है भगवान? नियत कर्मों का त्याग करना किसी के लिए भी उचित नहीं है। मोह के कारण इनका त्याग करना तामस त्याग है। राजस त्याग का क्या स्वरूप है भगवान? भगवान बोले, कर्तव्य कर्म करने में केवल दुखी है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा त्याग करने वालों को त्याग का फल शांति नहीं मिलती। सात्विक त्याग का क्या स्वरूप है भगवान? हे अर्जुन, नियत कर्म करना मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा समझकर कर्मों की आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके नियत कर्मों को करना सात्विक त्याग है। त्याग करने वाला मनुष्य कैसा होता है भगवान? वह सकाम और निषिद्ध कर्मों का त्याग तो करता है, पर देश पूर्वक नहीं, और शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण तो करता है, पर राग पूर्वक नहीं। ऐसा बुद्धिमान त्यागी मनुष्य संदेह रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट करें ही क्यों? कर्मों का सर्वथा त्याग ही कर दें तो। देहधारी मनुष्य के द्वारा कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग हो ही नहीं सकता, इसलिए जो कर्मों के फल का त्याग करने वाला है वही त्यागी कहलाता है। कर्म फल कितने तरह का होता है भगवान? कर्म फल 3 तरह का होता है। अनुकूल परिस्थिति का आना इष्ट है, प्रतिकूल परिस्थिति का आना अनिष्ट है, तथा जिसमें कुछ भाग इष्ट का और कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्र है। ये तीनों तरह के कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करने वाले को मरने के बाद भी होते हैं, परंतु फलेच्छा का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होते। जिस कर्म का फल 3 तरह का होता है, उस कर्म के होने में कौन हेतु बनता है भगवान? हे महाभाव, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु बताए हैं। इनको तू मेरे से समझ। शरीर, कर्ता, तरह तरह के कारण और उनकी विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा संस्कार, ये 5 हेतु हैं। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित
अथवा शास्त्र निषिद्ध जो कुछ भी कर्म कर आरंभ करता है उसके ये पांचों हेतु होते हैं। कर्मों के होने में ये 5 हेतु बताने का क्या तात्पर्य है भगवान? कर्म तो शरीर, वाणी और मन से ही होते हैं, आत्मा में कर्तापन नहीं है। परंतु जो कर्मों के विषय में आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। आत्मा को अकर्ता मानने से क्या होता है भगवान? जिसमें मैं करता हूँ ऐसा अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मों के फल में लिप्त नहीं है, वह संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न तो मरता है और न बंधता है। जब कर्मों के साथ आत्मा का संबंध नहीं है तो फिर कर्म किसकी प्रेरणा से होते हैं भगवान? ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह में मुख्य कौन है और उसके खास खास भेद क्या है भगवान? गुणों के संबंध से प्रत्येक पदार्थ के भिन्न भिन्न भेदों की गणना करने वाले शास्त्र में गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 मुख्य भेद कहे गए हैं। उनको भी तू ठीक तरह से सुन। ज्ञान के 3 भेदों में से सात्विक ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी सत्ता को देखता है, वह ज्ञान सात्विक है। राजस ज्ञान कौन सा है भगवान? जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग संपूर्ण प्राणियों में भाव को अलग अलग देखता है, वह ज्ञान राजस है। तामस ज्ञान कौन सा है भगवान? जो उत्पन्न होने वाले शरीर में ही पूर्ण की तरह आसक्त है तथा जो युति संगत नहीं है, तात्विक ज्ञान से रहित है और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। 3 तरह के कर्मों में सात्विक कर्म कौन सा है भगवान? जो नियत कर्म फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा राग द्वेष और कर्तव्य अभिमान से रहित होकर किया जाए, वह सात्विक है। राजस कर्म कौन सा है भगवान? जो कर्म भोगों की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार अथवा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस है। तामस कर्म कौन सा है भगवान? जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी सामर्थ्य को न देखकर मोह पूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस है। 3 तरह के कर्ताओं में सात्विक कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता आसक्ति रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कर्मों की सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहता है, वह सात्विक है। राजस कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस है। तामस कर्ता कौन सा है भगवान? जो कर्ता असावधान, कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, कृतज्ञ, आलसी, विषादी, दीर्घ सूत्री, थोड़े समय में होने वाले काम में भी ज्यादा समय लगा देने वाला है, वह तामस है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद तो आपने बता दिए। अब इनके सिवाय और किन किन के भेदों को जानने की आवश्यकता है भगवान? हे धनंजय, कर्म संहारक कर्णों में बुद्धि और धृति मुख्य हैं, जिनके भेदों को जानने की बहुत आवश्यकता है। अतः अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जिनको मैं पूर्ण रूप से कहूँगा। हे पृथानंदन, जो बुद्धि, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को ठीक ठीक जानती है,
वह सात्विकी है। राजसी बुद्धि क्या है भगवान? हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानती, वह राजसी है। तामसी बुद्धि क्या है भगवान? हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म तथा सब बातों को उल्टा ही मान लेती है, वह तामसी है। सात्विकी धृति कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। राजसी धृति कौन सी होती है भगवान? हे पृथानंदन, फल को चाहने वाला मनुष्य जिस धृति से धर्म, अर्थ और काम को अत्यंत आसक्ति पूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। तामसी धृति कौन सी होती है भगवान? हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति से निद्रा, भय, शोक, विषाद और मद को भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है। तामस पुरुष निद्रा आदि को क्यों नहीं छोड़ता भगवान? इनको सुख मिलने के कारण ही नहीं छोड़ता। और वह सुख क्या है भगवान? हे भरत शर्व, उस सुख के भी 3 भेद हैं, तू मेरे से सुन। जिस सुख में अभ्यास से रमन होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसा वह परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में जहर की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सात्विक सुख है। राजस सुख कौन सा होता है भगवान? जो सुख इंद्रियों के द्वारा विषयों के संबंध से आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में जहर की तरह होता है, वह राजस सुख है। तामस सुख कौन सा होता है भगवान? निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ जो सुख आरंभ में और परिणाम में स्वयं को मोहित करने वाला होता है, वह तामस सुख है। भगवान, अब यह बताइए कि तीनों गुणों को लेकर और किन किन वस्तुओं के 3-3 भेद होते हैं। भगवान बोले, पृथ्वी में, स्वर्ग में, देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसी कोई भी वस्तु, पदार्थ आदि नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो, अर्थात संपूर्ण त्रिलोकी तीनों गुणों में ही है। इन गुणों से छूटने का उपाय क्या है भगवान? हे परम तप, इस संसार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का विभाग मनुष्यों के स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार ही किया गया है। अतः अपने अपने वर्ण के अनुसार नियत कर्म करना ही गुणों से छूटने का उपाय है। ब्राह्मण के कौन कौन से कर्म हैं भगवान? मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान संपादन करना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय के कौन कौन से कर्म हैं भगवान? भगवान बोले, सूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान देना और शासन करने का भाव, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। वैश्य के कौन कौन से कर्म हैं भगवान? खेती करना, गायों की रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। शूद्र के कौन कौन से कर्म हैं भगवान? चारों वर्णों की सेवा करना, यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को करने से क्या होता है भगवान? भगवान बोले, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में निष्काम भाव से
तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मेरे से सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने ही कर्मों का अनुष्ठान क्यों करें भगवान? भैया, जिसका अपने लिए निषेध किया गया है परंतु उसमें बहुत से गुण हैं, ऐसे गुण युक्त पर धर्म से अपना दोष युक्त धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोष युक्त होने पर भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे आग जलाने के आरंभ में धुआं होता ही है, ऐसे ही प्रत्येक कर्म के आरंभ में कोई न कोई दोष होता ही है। कर्मों का आंशिक दोष भी न लगे, ऐसा कोई और भी उपाय है क्या भगवान? हाँ, सांख्य योग है, जिसकी बुद्धि सब जगह सर्वथा आसक्ति रहित होती है, जिसका शरीर वश में होता है और जिसको किसी वस्तु आदि की किंचन मात्र भी परवाह नहीं होती, ऐसा मनुष्य सांख्य योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं और उसे कर्मों का आंशिक दोष भी नहीं लगता। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करने का क्या कर्म है भगवान? अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस कर्म से प्राप्त होता है, उस कर्म को तू मेरे से संक्षेप में ही समझो। जो सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत में रहने के स्वभाव वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके सब आदि विषयों का त्याग करके और राग देश को छोड़कर निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है, वह अहंकार, हठ, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके तथा ममता रहित एवं शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। ऐसा पात्र होने पर क्या होता है भगवान? वह ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है, तथा उसका संपूर्ण प्राणियों में समभाव हो जाता है। ऐसे साधक को मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति प्राप्त होने से क्या होता है भगवान? उस पराभक्ति से वह मैं जो कुछ कहूँ और जैसा हूँ, इस तरह मेरे को तत्व से जानकर तत्काल मेरे में ही प्रविष्ट हो जाता है। आपकी प्राप्ति का और भी कोई बढ़िया उपाय है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया उपाय है। वह क्या है भगवान? भगवान बोले, जो अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेता है, वह भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से निरंतर रहने वाले अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मुझे क्या करना चाहिए भगवान? भगवान बोले, तू केवल मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण कर दे, अर्थात संपूर्ण कर्म पदार्थ आदि से अपनापन हटा ले और तू समता को धारण करके निरंतर मेरे में मन वाला हो जा। आप में मन वाला होने से क्या होगा भगवान? मेरे में मन वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा, परंतु अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। पतन कैसे होगा भगवान? अहंकार का आश्रय लेकर तूने युद्ध न करने का जो निश्चय किया है, तेरा वह निश्चय झूठा है, क्योंकि तेरा छात्र स्वभाव तो तेरे युद्ध में ही लगा देगा। हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जो युद्ध नहीं करना चाहता, उसका तू छात्र स्वभाव के परवश होकर करेगा।
वह छात्र स्वभाव कैसे युद्ध रूप कर्म कराएगा महाराज? हे अर्जुन, अंतर्यामी ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। वे अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। इस परवशता से निकलने का उपाय क्या है भगवान? हे भरतवंशी अर्जुन, तू स्वभाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तुझे संसार से सर्वथा उपरति और अविनाशी परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने यह गोपनीय से गोपनीय शरणागति रूप ज्ञान तेरे से कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करना चाहता भगवान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब तू मेरे संपूर्ण गोपनीय से गोपनीय परम वचन को फिर सुन। तू मेरा अत्यंत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। वह हित की बात क्या है भगवान? तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्यारा है। अगर मैं ऐसा न कर पाऊँ तो भगवान, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण प्राप्त कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये तो आपने बहुत सुगम और बढ़िया बात बताई भगवान। इस बात को मैं सबसे कह सकता हूँ क्या? भगवान बोले, नहीं, यह अत्यंत गोपनीय बात को असहिष्णु मनुष्य को मत कहना। जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी कभी मत कहना। जो इस बात को सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और जो मेरे में दोष दृष्टि रखता है उसको भी मत कहना। पर इसके सिवाय आपने जो और बातें कही हैं उनको किससे कहना चाहिए भगवान? भगवान बोले, मेरे भक्तों से कहना चाहिए। जो मनुष्य मेरी पराभक्ति के उद्देश्य से इस परम गोपनीय गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भी मनुष्य में कोई नहीं होगा, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा प्रिय भी कोई नहीं होगा। अगर कोई ऐसा कार्य न कर सके तो भगवान, जो मेरे और तुम्हारे इस धर्म में संवाद का अध्ययन भी करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। कोई अध्ययन न कर सके तो भगवान, दोष रहित जो मनुष्य केवल श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कार्यों के ऊंचे लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे पार्थ, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुमने इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना है? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है, पर यह सब हुआ है आपकी कृपा से, उपदेश सुनने से नहीं। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का यह रोमांचकारी अद्भुत संवाद सुना। धृतराष्ट्र बोले, यह संवाद तुम्हें सुनने को कैसे मिला संजय? संजय बोले, यह अत्यंत गोपनीय संवाद मैंने व्यास जी की कृपा से साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कहते कहते सुना है, परंपरा से नहीं। धृतराष्ट्र ने फिर पूछा, इस संवाद को सुनने से तुम्हारे पर क्या असर हुआ संजय? संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र बोले,
हर्षित होने का और क्या कारण है संजय? संजय बोले, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र बोले, अब तुम किस निर्णय पर पहुंचे हो संजय? संजय बोले, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। यही मेरा निश्चय है। हरे कृष्णा।